हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के ईओ आरओ एग्जाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके ईओ आरओ एग्जाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। पूरे 120 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है, हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है, क्रांतियां दे रखी है और इनके शुरू होने की तिथि दे रखी है। दोस्तों इनमें से कौन सी तिथि सुमेलित नहीं है, आंसर देना है। जल्दी से आंसर करना है दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा ऑप्शन पढ़ने का। तो दोस्तों नसीराबाद क्रांति 28 मई 1857 राजस्थान में दोस्तों जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। नीमच क्रांति 3 जून 1857, आहुआ की क्रांति 21 अगस्त 1857 और कोटा क्रांति 15 अगस्त दे रखा है। प्यारे साथियों गलत हो जाएगा। कोटा में जो क्रांति है उस की शुरुआत आपके 15 अक्टूबर को हुई थी। दोस्तों इस कोटा की क्रांति का नेतृत्व मेहराब खां और जयदयाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित चित्र किस शैली का प्रसिद्ध है? दोस्तों आंसर करना है जल्दी से। मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित चित्र तो कौन सी हो जाएगी? आपके जोधपुर शैली से संबंधित हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कौन सी सभ्यता से हुए हैं? राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? सभी शेर शेरनी जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों आपकी बागोर सभ्यता हो जाएगी। बागोर आपके कहाँ हैं? भीलवाड़ा में, याद रखना है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को तो क्या मनाया जाता है दोस्तों? आपके शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। प्यारे साथियों क्या मनाई जाती है? राधा अष्टमी। आपको कमेंट करके बताना है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है साथियों। कृष्ण जन्माष्टमी। प्रतिहार वंश के संस्थापक है। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है तो आपके नागभट्ट प्रथम थे दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथ किस संत द्वारा रचित है? दोस्तों ग्रंथों के नाम हैं सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ। ये किस संत द्वारा रचित है? तो आपके संत जसनाथ जी हो जाएंगे, जसनाथ जी। दोस्तों किस लोक देवता की मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है? मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है दोस्तों। नीम की पाती चढ़ाई जाती है, छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। कौन हो जाएंगे आपके? देव नारायण जी। आसींद भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। प्यारे साथियों याद रखना है। निम्न में से कौन सा महल है जिसकी 4 मंजिल वर्गाकार एवं 5वीं मंजिल गुबंदाकार है? दोस्तों 4 मंजिल वर्गाकार हो जाएगी और 5वीं मंजिल आपके गुबंदाकार। कौन सा हो जाएगा? कौन सा महल है दोस्तों? तो ये आपका बादल निवास जैसलमेर हो जाएगा। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप कौन से दुर्ग में स्थित हो जाएगी दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन इजी लगेंगे लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम गलत करके आते हैं। क्या हो जाएगा? गर्भ गुंजन तोप आपकी तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। किस युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पाती पर्वन की परंपरा आपके खानवा का युद्ध हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। सोने की बारीक काम वाला मोती महल और भित्ति चित्रों से सजा फूल महल किस दुर्ग के मुख्य आकर्षण है? दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। सोने की बारीक काम वाला मोती महल और भित्ति चित्रों से सजा फूल महल दोस्तों कौन से दुर्ग में हो जाएगा? तो आपके ये कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका? जोधपुर में स्थित है। तोरावाटी भाषा है। तोरावाटी दोस्तों
एक भाषा है दोस्तों, और किसकी उपबोली है ये? तो आपके किसकी हो जाएगी? ढूंढाड़ी की उपबोली। ढूंढाड़ी की उपबोली जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, ढूंढाड़ी। वंश भास्कर के संबंध में सत्य कथन नहीं है। वंश भास्कर दोस्तों कथन पढ़ते हैं, यह सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है, बिल्कुल सही हो जा। यह डिंगल भाषा का वीर रस प्रधान चंपू महाकाव्य है, बिल्कुल सही। इसमें चौहान, परमार, प्रतिहार व चालुक्य वंश की उत्पत्ति का वर्णन है, ये भी सही। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रवेश एवं जनसाधारण पर इसके प्रभाव के संबंध में उल्लेख नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, उल्लेख है इसमें। तो सत्य कौन सा नहीं है? आपके चौथा ऑप्शन सत्य नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों कांड दे रखे हैं जो प्रजामंडल में हुए थे आपके, कांगन कांड बीकानेर प्रजामंडल, आपके डाबड़ा कांड जोधपुर प्रजामंडल, बिल्कुल सही। चंडावल कांड मेवाड़ प्रजामंडल, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर प्रजामंडल, बिल्कुल सही। दोस्तों चंडावल कांड किस प्रजामंडल में हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? गले का आभूषण कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका हालरो गले में पहना जाता है, तुलसी गले में पहनी जाती है, मादलिया गले में पहना जाता है, लेकिन जो बीछियां हैं दोस्तों आपके महिलाओं के पैरों के उंगली का आभूषण है दोस्तों, महिलाओं के पैरों की अंगुली का आभूषण है बीछिया, याद रखना है। पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें महिला वेशधारी पुरुष को गणगौर कहा जाता है दोस्तों, पूरा नृत्य पुरुष प्रधान है और इसमें दोस्तों पुरुष ही महिला का वेश धारण करके नृत्य करता है और जिसे गणगौर कहा जाता है, किस नृत्य का हो जाएगा? तो ये आपका गींदड़ नृत्य हो जाएगा। गींदड़ नृत्य आपके कहाँ का? शेखावटी का प्रसिद्ध हो जाएगा। लावा ठिकाने का विलय राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? लावा ठिकाने का तो कौन सा चरण होगा? आपके एकीकरण का चतुर्थ चरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक आदि नामों से प्रसिद्ध दुर्ग है। दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक आदि के नामों से प्रसिद्ध आपका मेहरानगढ़ दुर्ग होगा। मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मोतीलाल तेजावत, जिन्हें दोस्तों बावजी के नाम से जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो इन्होंने प्यारे साथियों आपके बोमट आंदोलन हो जाएगा। बोमट आंदोलन या भील आंदोलन कह दीजिए आप। ज्ञान समृद्ध ज्ञान सवैया नामक कृतियां किस लोक संत द्वारा लिखी गई? दोस्तों ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके संत सुंदर दास जी थे प्यारे साथियों। बगावण और गडावण पर्वों का संबंध किस लोकनाट्य से है? दोस्तों बगावण और गडावण कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों आपके नृत्यों का मेरु नाट्य दोस्तों आपके गवरी हो जाएगा, गवरी का हो जाएगा। मध्यकाल में क्षेत्रीय प्रशासन एवं राजस्व वसूली की दृष्टि से स्थापित चीरा व्यवस्था का संबंध किस रियासत से था? दोस्तों चीरा व्यवस्था किससे संबंधित है? आपके क्षेत्रीय प्रशासन और राजस्व वसूली की दृष्टि से संस्थापित व्यवस्था, और ये किस रियासत में थी? तो ये आपके बीकानेर रियासत में हो जाएगी। राज्य में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। मिट्टी की मूर्तियां दोस्तों टेराकोटा जिन्हें कहा जाता है, टेराकोटा, और ये कहाँ? आपके मोलेला गांव राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। सहलोत किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट लगा देना। सहलोत दोस्तों किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? तो आपके किसे कहा जाता है? गरासिया के कहा जाता है। गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहा जाता है। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान कहाँ स्थित है? त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी, कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, घोड़े की नाल की आकृति का जिला और पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी पूछा है दोस्तों, किस जिले में स्थित है? आपके 12 जिले में हो जाएगी।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है? दोस्तों ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण आपका 933 था और शहरी 914 था, याद रखना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध बड़ला नामक स्थान किस जिले में स्थित है? सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है आपका बड़ला, और कहां पर? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? चिंकारा को दोस्तों वन्य जीव में आपका राज्य पशु चिंकारा है, और पालतू में दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। तो कब दिया गया आपका? 1981 में दिया गया। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? दोस्तों किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो आप सभी को पता है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध हो जाएगा? तो आपका ये जवाई बांध हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? जवाई बांध। और ये कहाँ है प्यारे साथियों? आपका पाली जिले में स्थित है जवाई बांध। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? कहाँ होता है दोस्तों? चंबल नदी का आपको पता है दोस्तों 84 गढ़ से होता है, 84 गढ़, और कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु लिंगानुपात 888 हो जाएगा। खेतों, घरों, गढ़ों एवं दुर्गों में वर्षा जल संग्रहण हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपके टांका कहा जाता है। राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अवर्गीकृत वन तो कहां हो जाएगा? आपके बीकानेर होगा। निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं होगा प्यारे साथियों इनमें से? तो आपके अल्प वर्षा। अल्प वर्षा। वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, फेल्सपार सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों खनिज हैं आपके वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, फेल्सपार, ये सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका फेल्सपार आते ही याद हो जाना चाहिए आपका अजमेर, इसका राइट आंसर होगा। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें कौन सी है? सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें कौन सी हो जाएगी? आपकी ग्रामीण सड़कें होगी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में 2024-25 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना लक्ष्य रखा गया है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में कितना लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024-25 तक? तो कितना आपका 30 गीगावाट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र से थली भाषा का संबंध है? थली भाषा का संबंध बीकानेर हो जाएगी। राजस्थान से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी निम्न में से नहीं है। ऐसा कौन सा है दोस्तों जिससे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आपके देवेंद्र झांझड़िया नहीं है। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? दोस्तों टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल कौन सी है? आपका हेलिना। और किसके द्वारा? डीआरडीओ। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आपके पोखरण में किया गया। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? आपके रोहट पाली हो जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है? तो कितने नए जज? आपके 9 नए जज। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल तो भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का राजकीय पुष्प है, आप सभी को याद होगा दोस्तों, रोहिड़ा हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अविका नगर टोंक में स्थित है।
इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है? तो आपके कथन पढ़ते हैं। राज्य के शहरी निकाय में संचालित है, बिल्कुल सही। लाभार्थी को 8 रुपए में पौष्टिक खाना प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 30 का अनुदान किया जाता है, 30 रुपए का अनुदान, गलत होगा। योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपके? तीसरा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का नोडल विभाग है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसका नोडल विभाग कौन सा होगा? तो आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। स्कूल पधारो जैसाणरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। दोस्तों स्कूल पधारो जैसाणरी लाडली तो किस आयु वर्ग की बालिकाओं को? तो आपका 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या योजना से संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगी? आपके शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है दोस्तों? तो ये आपकी कृषि विपणन के लिए सहायता प्रदान करती है। निम्नांकित में से कौन व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहा? दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। और आप एक और याद रख सकते हो दोस्तों, सबका प्रमोशन होता है, इनका डिमोशन हुआ था। ये पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उप मुख्यमंत्री बने। कौन थे आपके? टीकाराम पालीवाल थे प्यारे साथियों, टीकाराम पालीवाल। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन आपके ग्राम पंचायत द्वारा। 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी 2023 में कहां पर किया गया? दोस्तों ऊंट महोत्सव कौन सा? 29वां अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना है दोस्तों इसको। और जनवरी 2023 में इसका आयोजन कहां किया गया? आप सभी को पता है। ऊंट महोत्सव आपका कहां? बीकानेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव आपका बाड़मेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। सारी चीजों को आपको याद रखना है। 2023 के पद्मश्री सम्मान में राजस्थान के 4 व्यक्तियों का चयन किया गया। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? कौन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस किस राज्यपाल ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था? पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था, कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो कौन थे प्यारे साथियों? तो आपके मदन लाल खुराना ने भी दिया था और प्रतिभा पाटिल ने भी दिया था। उपयुक्त तो दोनों ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए अपना त्यागपत्र दिया था। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ? अंतिम वाचन दोस्तों तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से अनुप्रेरित कौन सा हो जाएगा? तो आपके नीति निर्देशक संस्थान हो जाएंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? दोस्तों किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो कौन सी नहीं है आपके? आर्थिक स्वतंत्रता क्या दोस्तों कोई भी वर्णन नहीं है। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। दोस्तों क्या क्या हो जाएगा? इसको दोस्तों आपको बताना है। यहाँ खाली जगह पर क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो किस कारण से दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए।
निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों कौन सा होगा इनमें से सही? आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उद्देशिका दोस्तों संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली 8 लेन टनल किस मार्ग पर बनाई जा रही है? दोस्तों भारत माला परियोजना के तहत आपकी 8 लेन टनल तो कौन सी हो जाएगी? कोटा दर्रा मार्ग पर बनाई जा रही है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ? तो आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या का 1/6 भाग। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा सत्य है? भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा? तो आपके दोस्तों मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण का निर्णय प्रधानमंत्री करता है? नहीं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वयं भंग हो जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। सभी प्रमुख सरकारी नीतियों का निर्माण प्रधानमंत्री करता है? नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? सामुदायिक उत्तरदायित्व का कौन सा हो जाएगा? आपके अनुच्छेद 75 होगा। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है क्या हो जाएगा? तो पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। विवादों की निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके EORO एग्जाम के लिए। तो क्या हो जाएगा? आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद। दोस्तों ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। दोस्तों देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ होगा? पहली खो खो लीग का आयोजन तो कहाँ होगा? जयपुर में होगा। निम्न में से कौन सी शक्तियां पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत विशेष रूप से पाम सभा को प्रदान करती है? तो लोगों की परंपराएं और रिवाजों को और ना सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, समुदाय के संस्थान की रक्षा और संरक्षा, विवाद समाधान के परंपरागत तरीके की रक्षा और सुरक्षा। कौन कौन सा हो जाएगा? तो कौन कौन सा होगा दोस्तों आपका? 1, 2 और 3 तीनों ही राइट हो जाएंगे। भारत के संविधान के भाग 9 के तहत गठित राज्य का वित्त आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यपाल को सिफारिशें करता है? राज्य द्वारा करों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, करों का निर्धारण और पंचायतों को सौंपा या विनियोजित किया जा सकेगा, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान। कौन कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आपके 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन के मोरिटोरियम की अवधि क्या है? तो क्या हो जाएगी? 3 माह हो जाएगी। अनुच्छेद 243 आय का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो ये आपके राज्य वित्त आयोग। याद रखना है दोस्तों 243 आई यानी इनकम, तो वित्त आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में प्रतिकरण की सिफारिश की? कौन सी समिति थी दोस्तों? तो आपके GV के राव समिति।
राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का नाम है। प्रथम महिला सांसद तो शारदा भार्गव थे दोस्तों। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? कौन थे दोस्तों डीग गोलीकांड के बाद? तो कौन थे प्यारे साथियों? शिवचरण माथुर थे और 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। हृदय योजना की अवधि है, हृदय योजना की अवधि क्या हो जाएगी दोस्तों? तो 4 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों ये थे आपके जीके के 80 क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके पार्ट बी के 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिनमें दोस्तों आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और नगर निकायों से संबंधित योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस की मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। निम्न में से किसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी फर्म के नाम को नगरपालिका सूची में जोड़ने से पूर्व पूछताछ करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन होंगे? आपके क्रय अधिकारी हो जाएंगे। कौन दोस्तों? क्रय अधिकारी। नगरपालिका सीमा के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौचालय से विष्टा सार्वजनिक रूप से बहाए पर रुपए जुर्माना तथा के कारावास का प्रावधान है। कितने रुपए का जुर्माना और कितने समय का कारावास का प्रावधान है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपके 2000 से 5000 तक जुर्माना और 1 से 2 माह तक कारावास हो सकता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, नगरपालिका सीमा में किसी कारखाने, विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय के नहीं होने पर निम्न में से कौन संबंधित प्रबंधक को नोटिस जारी करने का अधिकार रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? आपके नगरपालिका प्राधिकारी हो जाएंगे। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो कौन हो जाएगा? आपका पंचगनी हो जाएगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे अंतिम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? सबसे अंतिम स्थान तो किसे प्राप्त हुआ है? आपके गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। नगरपालिका किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में अपेक्षा नहीं करती, परंतु निम्न में से किसके निर्देश पर यह संभव है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आपके न्यायपालिका के निर्देश पर। केंद्र सरकार द्वारा हृदय योजना का संचालन देश के कितने शहरों में किया जा रहा है? हृदय योजना का संचालन 12 शहरों में। निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह या का चयन हृदय योजना के संचालन हेतु किया गया है? दोस्तों शहरों का चयन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके इनमें से दोस्तों द्वारिका, पुरी, अजमेर, अमृतसर, बादामी, वारंगल। बी और सी सत्य है दोस्तों। राजस्थान अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी को पहचानें। कौन होंगे दोस्तों? तो आपके ये जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि नगरपालिका को अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में चूक करती है तो किस प्राधिकारी के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जा सकता है? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके उप चुनाव आयुक्त होंगे। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(6) के संबंध में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों की आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है? अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के आवंटित सीटों का प्रतिशत कितनी होगी दोस्तों? तो आपके 50% होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस अधिकारी की पहचान करें जिसने नगर निगम को नगरपालिका के पैसे के विषय में की गई धोखाधड़ी के सभी मामलों को एक रिपोर्ट करने का अधिकार है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। जल्दी से आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए
केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आपके बैठक में शामिल होना आम नागरिक का अधिकार है जिसे किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं कर सकते। ये दोस्तों आपका असत्य होगा इनमें से। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अधीन नगरपालिका बैठक की सूचना निश्चित दिनांक से कितने दिवस पूर्व दी जानी आवश्यक है? तो कितने दिवस पूर्व? 6 दिन पूर्व। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो आपके असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। ये दोस्तों आपका असत्य होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अनुसार नगरपालिका के सदस्यों के लिए साधारण निर्हरता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सत्य कौन कौन से होंगे? तो आपके दोस्तों सक्षम न्यायालय द्वारा 3 माह तथा अधिक से कारावास से दंडित किया गया हो, बिल्कुल सही। नवंबर 2004 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं रही हो, बिल्कुल सही। दिवालिया अथवा विकृचित घोषित किया गया हो, ये गलत होगा दोस्तों। केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्ड में तभी मतदान कर सकता है जबकि उसका नाम सभी निर्वाचक नामावली में हो। ये दोस्तों आपका असत्य कथन है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है दोस्तों, कौन सा असत्य हो जाएगा? तो आपके आकस्मिक रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर उप निर्वाचन से रिक्ति भरवाई जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सीमा के भीतर निर्मित नालियों आदि के निरीक्षण की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? आपके नगरपालिका अधिकारी को, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को और नगरपालिका अध्यक्ष को। डी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों। नगरपालिका सीमा के भीतर किसी नाली या जल प्रणाली निरीक्षण में यह पाया जाए कि इसका निर्माण तथा शर्तों एवं नियमों के अधीन हुआ है तो किए गए निरीक्षण से उपगत व्यय को वहन किया जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी नगरपालिका के जल प्रणालन आदि को ले जाने से संबंधित है? कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो आपके धारा 216 हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख कार्यक्षेत्र कौन से दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपके लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण, स्वस्थान, मलिन बस्तियों का पुनर्विकास, साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास, उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 के अनुशंसा नगरपालिका की प्राप्तियों और व्यय रखे जाएंगे। किसमें दोस्तों? तो आपके लेखा शीर्ष में, साधारण लेखा शीर्ष में, अन्य लेखा शीर्ष में, उपयुक्त सभी में रखे जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन राज्य सरकार निम्न में से किसे अतिरिक्त शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी? तो किसे कर सकेगी दोस्तों? आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार किन क्षेत्रों में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा? तो किन क्षेत्रों में किया जाएगा दोस्तों? आपके 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। निम्न में से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन बताने हैं दोस्तों, कौन कौन से होंगे इनमें से? तो आपके इसमें मजदूरी की दरें श्रम विभाग तय करेगा, बिल्कुल सही। रोजगार के लिए आवेदन करने के अधिकतम 30 दिन में रोजगार दिया जाएगा, गलत। रोजगार की प्राथमिकता उस वार्ड में रोजगार दिलाया जाएगा, बिल्कुल सही। अ और स दोनों हो जाएंगे।
इंदिरा रसोई योजना के तहत सरकार प्रति थाली कितने रुपए अनुदान देगी? कितने रुपए अनुदान देगी दोस्तों? पहले 12 रुपए देती थी, इसमें 5 रुपए बढ़ा दिए गए, 17 रुपए का अनुदान देती है वर्तमान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किफ़ायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। बिल्कुल सही। योजना के तहत प्रत्येक प्लेट में 100 ग्राम दाल और सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। बिल्कुल गलत। इस रसोई उद्देश्य विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम ग्रो, नरिश एंड सस्टेन टुगेदर को पूर्ण करना है। बिल्कुल सही। 1 और 3 दोनों ही सही हो जाएंगे। कर आरोपण के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद राजस्थान नगरपालिका का अगला कदम क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? आधिकारिक गजट में अधिसूचना। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रत्येक थाली में दाल तथा सब्जी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है? दाल तथा सब्जी की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों? तो आपके 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी। कितनी दोस्तों? 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में राज्य सरकार के लिए नगरपालिका की कार्रवाई के मिनट से एक उद्धरण प्रस्तुत करने वाला उपयुक्त प्राधिकारी है। कौन होगा दोस्तों? तो ये आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मूलभूत नगरपालिका कार्य से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मूलभूत नगरपालिका कार्य से संबंधित है। कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 45 होगी। राजस्थान नगरपालिका द्वारा तैयार टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लिखित किया गया है? कौन सी अनुसूची दोस्तों? तो आपके कौन सी हो जाएगी? पहली अनुसूची। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उपनियम बनाने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों कौन रखता है? आपके नगरपालिका रखती है। निम्न में से किस आधार पर राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत आयोजित बैठक में अध्यक्ष किसी संकल्प को पारित होने से पूर्व रोक सकेगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके अधिनियम का उल्लंघन। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत किसी बैठक की गणपूर्ति होगी। किसी बैठक की गणपूर्ति तो कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए के अनुमोदन के बिना किसी भी व्यावसायिक परिसर का कोई अधिभोगी नगरपालिका संबंधित परिसर से होने वाले किसी व्यावसायिक बहिस्राव का निस्सारण नहीं करेगा। तो दोस्तों किसके अनुमोदन के बिना? आपके नगरपालिका प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना। नगरपालिका सीमा के भीतर यदि बहिस्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का नहीं है तो परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कौन नोटिस जारी करने की शक्ति रखता है? तो कौन कर सकेगा दोस्तों? ये आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर सकेंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका नियम में किस मुख्य उद्देश्य के लिए स्वयं के सीमा क्षेत्र से बाहर व्यय कर सकेगी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके भौतिक संसाधनों का रख रखाव तथा सृजन में। तो दोस्तों ये थे आपके कुल 120 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।